यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सम थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस रहेगा मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पेज नंबर क्या है रे? 55। पेज नंबर 55 है इसका। और यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का डेटा आपको मिलेगा। ठीक है। सो व्हेनेवर सम में, आपके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों डेटा दिया जाएगा, तभी जब हम फॉर्मेट में पहले जो कैपिटल अकाउंट बनाते थे, अभी अगर आप क्वेश्चन को सही से देखोगे तो आपको यहाँ पे कैपिटल का डेटा मिलेगा और करंट का भी डेटा मिलेगा। यू कैन सी हियर कैपिटल और यू कैन सी हियर करंट अकाउंट, दोनों कैपिटल के जैसा ही है। पर आप जब प्रिपेयर करोगे तभी आपको आपके कैपिटल अकाउंट का नाम, आपके कैपिटल अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट ना लिखते हुए आपको उसको लिखना है विच अकाउंट माय डियर? करंट अकाउंट। ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस विच यू हैव टू नोटिस। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये सब सम में नहीं, वही सम में जब आपको कैपिटल और करंट ये दोनों नाम दिया जाएगा। राइट, ये दोनों भी पार्टनर्स का कैपिटल ही है। नो देयर इज अदर डिफरेंस। पर आपको अगर उन्होंने अलग अलग से दिया है तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? करंट अकाउंट। तो फिर सर हम वो कैपिटल का क्या करेंगे जो सम में था? बराबर कि नहीं? ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना। सो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो कैपिटल रहता है नॉर्मली, अगर आपको अभी बता दूं तो वो लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डायरेक्टली लिख देना है अमाउंट। अगर मैंने करंट अकाउंट बनाया है तो ऑब्वियसली मैं करंट अकाउंट का डेटा ही उसमें लिखूंगा, बराबर ना। तो करंट अकाउंट का नाम लिख के मैं कैपिटल उसमें नहीं लिखूंगा। तो ये कैपिटल लिखना कहाँ पे है? लाइबिलिटी साइड में। ये कब करने का? ओनली जब आपको कैपिटल और करंट ये दोनों डेटा दिया जाएगा। गॉट इट? सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द सम। वी आर रीडिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। Messrs. Mitesh and Mangesh you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट। और बेकायदा अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है आज? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। सो अपने को दो डेटा मिल गया, कौन दो पार्टनर है और ईयर एंडिंग क्या है। तो जैसे अपने को ये चीज पता चलता है, हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन था रे? मितेश एंड, यहाँ पे लिखना हो मेसस करके है तो मितेश एंड मंगेश। ठीक है। ईयर एंडेड भी दिया है उन्होंने। March 2019। आगे भी क्या लिखोगे? 31 मार्च 2019। पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए भी लिखोगे 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट के लिए भी लिखोगे 31 मार्च 2019। ठीक है मैडम, आप मुझे बताना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में दो पार्टनर्स है ना, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखते हैं ना अपन, मितेश और मंगेश। बराबर, फॉलो मी, आप भी मेरे साथ सॉल्व करोगे। मितेश और मंगेश। ठीक है, चलो इतना कर लिया आपने। बराबर, नक्की ना? क्या है ना? हाँ, तभी आगे जाएंगे, अदरवाइज मजा नहीं। चलो बोलो। स्टेप्स टू सॉल्व द सम, हमने बोला था रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस का आइटम टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। पहला स्टेप हुआ क्या अपना? नहीं हुआ तो चलो कर लेते हैं। बताओ, पहला दिया है स्टॉक, कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग स्टॉक है ना ये, शुरुआत के डेट का बोलो।
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग क्या है अपना, असेट, ये ओनली कैरीज है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल क्या है आपका, असेट है। नेक्स्ट डेटर्स क्या है अपना, असेट है। ए रिटर्न इनवर्ड, बताओ सेल्स का रिटर्न है ना, ये उल्टा रहता है मैंने बताया था। तो क्या नहीं से ये माइनस होगा, कहां से माइनस होगा, सेल्स से। कहा कौन सी साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के। ये परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग में था क्या, लूज टूल्स असेट है ना, बताया था, हाँ असेट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में। मैन्युफैक्चर प्रोडक्टिव बताया था एक्सपेंस। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग, बराबर ना। हे कुठे लिहायला पाहिजे सांगा बरं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। समझ में आ रहा है क्या, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ही दूसरा नाम क्या, मैन्युफैक्चरिंग, तो ट्रेडिंग, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लाइटिंग हीटिंग फिटिंग नहीं, ये लाइटिंग हीटिंग फिटिंग वाला नहीं है, वो अगर आएगा तो डायरेक्टली दे देंगे वो, ये क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, ये कस्टम ड्यूटी भी नहीं है, ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी नहीं है, कोई भी ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आप, ठीक है। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस दोनों क्या है अपना, असेट। कन्वेंस ट्रेडिंग में था क्या, ट्रेडिंग में है ऐसा कुछ, कहाँ पे जाएगा बताओ फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फर्नीचर क्या है अपना, असेट। सैलरी क्या है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रेंट क्या है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ड्रॉइंग्स को कहाँ पे लेके जाओगे बताओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, कौन सा साइड, डेबिट साइड, ठीक है। इधर ये बाजू में क्रेडिटर्स क्या है अपना, लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट कैपिटल लाइबिलिटी में लिखना है अभी, बराबर ना, कैपिटल को अभी लाइबिलिटी में उठाने का, पर कब, जब अपने सम में कौन रहेगा, करंट रहेगा, ठीक है। सो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस म्हणजे सैलरी, तो कहाँ पे ये लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, रिटर्न आउटवर्ड, ये कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, बराबर ना। रिटर्न उल्टा दिया जाता है, लिखना तो डेबिट में है पर दिया कहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट में, तो क्या ना इसे माइनस करना है कौन सी साइड में, पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर। इधर आओ, इधर आओ, मतलब इधर आओ नहीं, अपना स्टेप्स टू सॉल्व द सम 5 है। पहला स्टेप अपन कौन सा बोलते हैं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस के आइटम रिस्पेक्टिव अकाउंट में, क्या हो गया, खत्म, बराबर। दूसरा स्टेप क्या है अपना, रीड द एडजस्टमेंट एंड मेक टिक मार्क, तो अभी कर लेते हैं, चलो यार। तुझी थट्टा तुझी मस्करी श्री हरि, प्रीत कान्हा तुझी। इधर देखो, मितेश एंड मंगेश शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। म्हणजे अगर उनको 4 रुपया प्रॉफिट हो गया ना, तो 3 रुपया कौन ले लेगा, मितेश रे, आणि 1 रुपया कौन ले लेगा, मंगेश। मितेश एंड मंगेश, पहला मितेश बाद में मंगेश, ठीक है। सो ये जस्ट इंफॉर्मेशन था कि बाबा उनका प्रॉफिट ये रेशियो में बांटना है अपने को, ये इंफॉर्मेशन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया उन्होंने। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे भी रहने दो, पार्टनर्स को हमको कमीशन देना है। अगर बिजनेस पार्टनर को कमीशन देगा तो बिजनेस का तो क्या हो गया, खर्चा हो गया, बिजनेस से पैसा गया।
नुकसान कहाँ पे लिखते हैं अपन बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर ना। अब ये पार्टनर्स को देना है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा, मतलब कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट में। अभी कौन सा अकाउंट बनाया अपन ने? करंट ना, तो करंट में लिखना पड़ेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, ऐसा इफेक्ट रहता है। ये इफेक्ट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताएगा आगे। इससे कोई टिक भी किसको करना नहीं है। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बताओ, क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एवरी सम में एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऑडिट फीस और कैरेज। ये आउटस्टैंडिंग है, खर्चा करना बाकी है, टिक तो कर लेंगे। बोलो खर्चा करना पड़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ा इसके लिए लाइबिलिटी साइड में। तो माय डियर दिख रहा, बताओ किसको किसको टिक मारना चाहिए? ऑडिट फीस और कैरेज। ढूंढो ऑडिट फीस और कैरेज किधर है? हाँ भाई कैरेज आणि काय? ऑडिट फीस। वो क्या हाथ इधर है, गंदू बच्चा, ठीक है, कर लिया ना टिक। आगे बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। बिल्डिंग का वैल्यू कुछ उधर कम रहेगा, सॉरी ज्यादा रहेगा, उधर कम कर दिया रहेगा। क्या नहीं से बहुत देखते कम है कि ज्यादा है, ऐसा अपन एनालिसिस नहीं बोल सकते। बिल्डिंग ऊपर कितना दिया है रे? उधर किधर है बिल्डिंग? बिल्डिंग हाँ 48 था। कितना था बेटा? 48। वो कितना हो गया है नीचे? 46 समथिंग ना। तो इसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के, नुकसान हो गया ना, असेट का वैल्यू कम हुआ तो, बराबर ना आर्या? यस। आर्या आर्या ये फर्नीचर का भी सेम है, फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों को मारना पड़ेगा, बराबर ना दोनों। तो फर्नीचर को ढूंढो। ये बिल्डिंग को टिक मारा था क्या अपन ने? नहीं ना। फर्नीचर को मारो और बिल्डिंग को भी मारो, बराबर, कोई दिक्कत? चलो मैं कैसा रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, दैट मीन्स आपने सम को सॉल्व कर दिया, कितना? 50%। सम को अच्छे से रीड करना, इसका मतलब होता है आपने 50% सम को सॉल्व कर दिया। इसके लिए सामने वाले का दिमाग पहले पढ़ने का, फिर बात करने का फायदा रहता है। समझा क्या मधु? अगली बार से याद रख। नेक्स्ट, इसमें एडजस्टमेंट कितना देख रहे हैं? 9। हाँ और मैं बोल रहा हूँ 2 सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। अभी बताओ, पार्टनर्स बिजनेस को कैपिटल दिए थे अभी वो कैपिटल के ऊपर हमको उनको इंटरेस्ट देना है। बिजनेस पार्टनर्स को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। बिजनेस का क्या हो गया? खर्चा हो गया। कहना इसे कहां पे जाना चाहिए अगर बिजनेस का खर्चा हुआ तो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नुकसान रहता है ना रे, बराबर ना। और इधर डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स को मिला है, तो अपन कौन से अकाउंट में लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कौन सा साइड? बट क्रेडिट साइड। इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट। लॉजिकल बात। इसकी वजह से किसको टिक बिक नहीं करना, ठीक है। इसका बता दो। गुड्स ऑफ रुपीज 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग कहते हैं ना। बताओ, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज कहां पे लिखा जाता है? पहली बात ट्रेडिंग अकाउंट के लिखते हैं ना अपन, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, याद आया? लिखते हैं ना वहां पे। तो वो एक हो गया, और दूसरा इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग कहां पे रहता है? पार्टनर्स अभी करंट अकाउंट डेबिट साइड में। तो एक तो हो गया एक तो हो गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और एक हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट के कौन सा साइड बेटा? डेबिट साइड।
इफेक्ट समझ रहे हो? एक डेबिट में रहता है तो दूसरा क्या रहता है, क्रेडिट में होता है। सेम अकाउंट के नहीं बोल रहा हूँ, अलग अकाउंट के, बराबर ना? ऐसा भी थोड़ा एनालिसिस एग्जाम में लगा सकता है तू। ठीक है, चला लास्ट एडजस्टमेंट। इसकी वजह से भी किसी को टिक विक नहीं मारना है। पुढे लास्ट एडजस्टमेंट देखना, राइट ऑफ करना है 1000 एज बेड डेट्स और आरडीडी 3%। बेड डेट्स भी माइनस करना है और आरडीडी भी माइनस करना है। किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। तो डेटर के ऊपर कितना टिक करना पड़ेगा? 2। एक टिक तो एक लाइन, 2 टिक तो। चला डेटर्स को ढूंढो, किधर चला तू किधर चला। डेटर डेटर सोने डेटर, हाँ हे बघ इथं चुप्प आहे, नॉनसेंस। हाँ ऐसा मिला तो छोड़ना नहीं। 2 टिक मार दिया अपन ने उसको, बराबर। सब एडजस्टमेंट पढ़ लिया। डेटर के ऊपर का एडजस्टमेंट तुमको आता है अच्छे से। क्या करोगे बेटा? माइनस कर दोगे डेटर से, और असेट अपना कम होने वाला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, सो वापस अपना सम कितने स्टेप में सॉल्व होता है? 5। पहला स्टेप था रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। खत्म। क्या हो गया बेटा? खत्म। दूसरा चीज अपना क्या था? रीड द एडजस्टमेंट एंड मेक टिक मार्क, वो भी अपना खत्म। तीसरा स्टेप क्या होता है अपना? पोस्टिंग, वो भी अपना क्या खत्म। अभी चालू करेंगे, बराबर ना? यस। सो चला विदाउट वेस्टिंग टाइम 1 बाय 1 चालू करते। गौरी किती मिनिटं झाले? आणि इस बार अगर ध्यान नाही दिया ना, हा मग बघ संपायच्या आधी सांगायचं, पूर्ण स्क्रीन ऑफ झाली की नंतर बोलते। हा, सांस ले लो बेटा, सांस ले लो। इधर आओ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए क्या दिया बेटा? ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपया। चलिए ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है तो लिख दो बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया है? 25,000। ठीक है, एवरीवन प्लीज फोकस प्रॉपरली, राइट डाउन विथ मी। और किधर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।
तुमको नहीं बोला, उनको बोला। और देखो जो भी आइटम को आपने छुआ रहेगा उसको अंदर लेने का, और जिसको हाथ नहीं लगा है उसको बाहर लिख देने का, अपना बेसिक प्रिंसिपल है, बराबर कि नहीं? यस। बिल्डिंग दिया है 48,500, ठीक है, तो बिल्डिंग अपना असेट है ना रे, टिक किया है मतलब छुआ है, तो कहाँ पे भरने का? अंदर लेने का। हाँ हाँ, सो बिल्डिंग अमाउंट बताने का, बोलो कितना है? 48,500, ये अंदर लिखा, बराबर, साथ में सब लोग लिखेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर। हाँ, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, ठीक है, डन। चला पुढे। नेक्स्ट इज युअर कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट 1780, ठीक है, कैरेज लिख देते हैं बेटा ट्रेडिंग में 1780। वन 1780, ए इसको अंदर क्यों लिखा रे? टिक किया था, बराबर ना? यस। व्हाट इज नेक्स्ट? देखो फैक्ट्री इंश्योरेंस है सेम 2700, इधर ही आएगा फैक्ट्री इंश्योरेंस। नेहा, ए नेहा, सॉल्व करतेस ना माझ्यासोबत? शाबास। फैक्ट्री इंश्योरेंस का अमाउंट बता चल। 2700, बराबर, शाबाश, ठीक है, कन्फर्म है। जाना नहीं चाहिए बाबा। चला। एवरीवन, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस 1600, ठीक है, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में 1600 टू पोस्टेज, बराबर कितना? 1600 लिख रहे हैं ना? नक्की? कुछ भी दिक्कत रहेगा बता दो। पोस्टेज हो गया, उसके बाद में क्या है? बिल्स रिसीवेबल है 13,700, कहाँ पे जाएगा बेटा? असेट में ना, तो लिख दो। ये अमाउंट कितना था बेटा? 13,700, ठीक है। नेक्स्ट आइटम कौन सा है अपना? सन्डे डेटर्स है क्या? ठीक है, लिख देते, इधर ही आने वाला है। अमाउंट क्या है बता दो, अमाउंट 52,200, ठीक है, ये अंदर है ना, बता दो। एक टिक एक लाइन, दो टिक तीन लाइन, तो तीन लाइन छोड़ के लाइन मार देने का, ठीक है। अरे यस और यस, ठीक है। 9 बजने वाला है, मार्केट ओपन होने का टाइम है, ठीक है। चला, डेटर्स हो गया। अगला आइटम कौन सा बता दो? ए रिटर्न इनवर्ड, बोले तो सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स से माइनस करना है 1600, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखो बाय सेल्स, और इससे माइनस करेंगे क्या? सेल्स का रिटर्न, ठीक है, बता दो कितना था? 1600, ठीक है, मधु की भाषा में 1600, 1600, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वन इज योर परचेस, दिख रहा है 68,900, इधर ही लिखना है। चलो परचेस यहाँ पे लिखो, टू परचेस, माइनस क्या करते हैं इसमें से भी? परचेस का रिटर्न, ठीक है,
ये परचेज का क्या अमाउंट था 68,900। बता दो इसको अंदर क्यों लिखा रे, क्योंकि अपना फॉर्मूला हमने पहले से ही लिखते हैं ना, पर रिटर्न माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस करने के लिए इसको अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ यस, शाबाश, ठीक है, अच्छा बच्चा कि गंदू बच्चा, अच्छा बच्चा। प्रीत का ना तुझे मेरे, चलो परचेस के बाद क्या दिया था, ऑडिट फीस 1800 है, ठीक है। हाँ ऑडिट फीस 1800 है ना, टू ऑडिट फीस 1800 और ठीक है। हाँ भाई इतना याद रखना चलेगा, ऑडिट फीस। नेक्स्ट क्या दिया है बताओ, ऑडिट फीस के बाद देखो लूज टूल्स असेट है 32,000, लिख दो असेट में 32,000। ठीक है, ठीक था क्या, नहीं था, नहीं था तो जाने दो बाहर, जमेल ना। ठीक है, आ जाओ बेटा, लूज टूल्स हो गया लिख के, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 1820, ठीक है, तो लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1820। ट्रेडिंग में ना रे, एक 1820 ये बराबर लिखा है क्या, चेक करो। हाँ 1820, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद क्या दिया देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600 टू 2600, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, 28 ना, और 1 मिनट बाकी। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस बता दो, जनरल एक्सपेंसेस 3400, प्रॉफिट एंड लॉस में ना, तो लिख दो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस, क्या अमाउंट था रे, 3000, नक्की, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी है कितना, 1000 रुपया, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, नेक्स्ट आइटम बेटा एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद क्या है, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, अमाउंट ध्यान में रख दो, फटाफट मेरे को बोल दो। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, असेट में लिख रहा हूं मैं, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, सो राइट इट डाउन, कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस, ठीक है। अमाउंट क्या क्या था बता दो, कैश इन हैंड और क्या बैंक बैलेंस 29,000, बराबर है ना रे, ये सॉरी यस, धन्यवाद। व्हाट इज नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अमाउंट क्या है, कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस इज 4100 प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, कन्वेंस 4100, सो राइट इट डाउन, कन्वेंस, ठीक है, ऑफिस में, सो यहाँ पे लिखो बेटा कन्वेंस टू 80 के क्या इस पे
ठीक है क्या इस पे? अमाउंट बता दो। 4000, ठीक है 4100। व्हाट इज नेक्स्ट बेटा? फर्नीचर, ठीक है क्या इस पे? ठीक है, फर्नीचर अमाउंट बता दो। 64,000, ठीक है। ठीक है, कितना ठीक है? एक ना, तो एक लाइन छोड़ने का, ठीक है। चला, व्हाट इज नेक्स्ट? सैलरी, बराबर ना? सैलरी, ठीक है। सैलरी के ऊपर ठीक है क्या? नक्की ना, सैलरी के ऊपर ठीक नहीं है? सैलरी के ऊपर ठीक नहीं है, ठीक है। अमाउंट बता दो। 2,000 रुपया, ठीक नहीं है तो बाहर, ठीक है। चला नेक्स्ट, रेंट भी इधर ही आता है ना। पूरा नाम बता दो ना, टू रेंट रेंट रेट्स, अच्छा रहेगा, एंड टैक्सेस, ठीक है। कितना अमाउंट है? 3,700। ऑडिट, बराबर है ना रे? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर सब में देखेगा तू तो ड्राइंग्स मिलेगा तुमको। हे बघा, ड्राइंग्स मितेश और मंगेश 1200-2200। ड्राइंग्स कहाँ पे लिखना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो ये बाजू में लिखोगे टू ड्राइंग्स, ठीक है। इसका कितना है? 1200, और इसका कितना? 2200। गॉट इट? यस। सो व्हाट इज नेक्स्ट? sundry creditors. Check at this side, my dear. Sundry creditors liability 38,000. So यहाँ पे लिख दो। अमाउंट कितना था रे? 38,000, ठीक है, बराबर ना? आर्या, व्हाट इज नेक्स्ट? सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद क्या था? सेल। सेल्स कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग में। क्या है अमाउंट सेल्स का? 1,75,000 में से 1,600 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बता दो। नहीं, 1,00,000, 1,73,400, ठीक है। चलिए, सेल्स के बाद क्या दिया बेटा? आफ्टर सेल्स कैपिटल ना। कैपिटल कहाँ पे लिखना है रे? लायबिलिटी, शाबाश। दिस इज द मेजर डिफरेंस माय डियर। देखो, कैपिटल डायरेक्टली कहाँ पे लिखने का? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल दो बंदों का आपको दिया रहेगा। पहला कौन सा है? मितेश भाई, और दूसरा कौन सा है? मंगेश भाई, बराबर। मितेश का कितना अमाउंट दिया बेटा? मितेश का क्या कैपिटल दिया है रे? 1,50,000, ठीक है। और मंगेश का ओनली 50,000, बराबर ना? ये दोनों का मिला के बाहर कितना जाएगा? बोलो कितना? 2 लाख ना, बराबर। 2 लाख, समझा क्या चिनू? 2 लाख। व्हाट इज नेक्स्ट? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर ही आएगा। बता दो क्या है अमाउंट? नेक्स्ट, बिल्स पेबल भी इधर ही आएगा। बिल्स पेबल अमाउंट क्या बताया आपने? 18,000, बराबर। व्हाट इज नेक्स्ट? रिटर्न आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा?
ट्रेडिंग, ठीक है, इट इज परचेस रिटर्न ओनली। क्या अमाउंट है? 1800। 68,900 में से 1800 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 67,100, बराबर ना? ठीक है, और कुछ है क्या? हाँ है ना, करंट अकाउंट है ना, बराबर। अमाउंट क्या दिया इनका? 3,000 2,000 ओनली ना, और ये करंट अकाउंट में लिखना है। आ जाओ, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे आर्या? यहाँ पे बता, यहाँ पे क्या लिखूं आर्या? यहाँ पे क्या लिखूं? बाय, हाँ मोटे ने बोल, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे बेटा? बीडी, ठीक है, ब्रॉट डाउन। क्या अमाउंट दिया था उन्होंने? 3,000 और 2,000, ठीक है। पार्टनर्स करंट, बराबर। अपने अकाउंट में अपना नाम आता नहीं, मैं इधर करंट करंट नहीं लिख सकता, बराबर ना, वो करंट का क्या है? बैलेंस। चलिए, और सब में अपन ऐसा ही करते हैं, कर रहे अभी तक, ठीक है। चला, हो गया ना, पोस्टिंग करके हो गया अपना। अरे यस और यस, यस ना। मेरे को बताओ, अपना सम कितने स्टेप में सॉल्व होता है? 5। पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्रांसफर द ट्रायल बैलेंस आइटम टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, क्या हो गया? खत्म। दूसरा, रीड द एडजस्टमेंट एंड मेक टिक मार्क, क्या हो गया? खत्म। तीसरा क्या बेटा? पोस्टिंग, क्या हो गया? खत्म। चौथा क्या होता है? गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, खत्म हुआ क्या? नहीं, अभी 1 बाय 1 एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यस और यस, यस। चला, दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ मार्केट, यू नो। आज आज मार्केट है ना 70 पॉइंट से डाउन है, और मैं सिर्फ 300 पॉइंट पे प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे आपको इस पे में। यस, आ जाइए। ये पोस्टिंग है, आपने पोस्टिंग किया ना इतना वाला पार्ट, तो भी आपको 5 to 6 मार्क्स मिल सकता है, बराबर। और गंदू बच्चा होता है, दादा सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे तो कितना मिलेगा? अभी खाली इतना ही पूछना बाकी है, दादा क्वेश्चन का नंबर लिख के आएंगे तो कितना मिलेगा? और मेरे को लगता है आगे जाके कोई तो इतना भी पूछ लेगा। ऐसा नहीं करो बाबा, हाँ। चलिए, एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट और जस्ट एन इंफॉर्मेशन। दूसरा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। कमीशन निकालना है 1%, किस पे? तुमको ग्रॉस प्रॉफिट आया क्या? नहीं ना, तो ये कर सकते क्या एडजस्टमेंट? अभी नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पढ़ लेते, तो ये करना बाकी है, ऐसा अपने को पता होना चाहिए भाई। एडजस्टमेंट क्या है, करना बाकी है। ये कब कर सकते हैं? जब अपने को क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, समझता है ना? ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या तुम्हारे पास? नहीं ना, तो कर सकते हैं क्या वो एडजस्टमेंट? नहीं, वो बाद में करेंगे। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 23,700, ये कर सकते हैं आराम से। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में लिख दो बराबर। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में लिख दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये अमाउंट बताओ ना। अमाउंट बता दो ना। थैंक यू। बैलेंस शीट के एसेट में वहां पे बाय लिखना रहेगा, लगता है। लिख दो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक 23,700, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय लिख दिया है क्या? हाँ, लिख दिया, ठीक है। यस, गॉट इट। चले, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है। हो गया ना ये दोनों लिख के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस और कैरिज। ऑडिट फीस 400, कैरिज 600। क्या करना है बेटा? एड और लाइबिलिटी, चलो करो तो मेरे साथ।
ऑडिट फीस 400। किधर है ऑडिट फीस? देखो यहाँ पे एड आउटस्टैंडिंग, रुको जरा, आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है रे? 400 ना, कितना हो जाएगा ऐड करोगे तो? बराबर। और एक है वो भी कर लेते, ऑडिट फीस और क्या था, कैरिज भी कर लो इधर। देखो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग, ये कितना है 600। इसका देखो टोटल कितना आता है बाहर, 0 8 83 3 4 1 2380, बराबर। अब ये दोनों को साथ में वहां पे लिख देंगे, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। दोनों को साथ में बैलेंस शीट में लिखो बेटा। आउटस्टैंडिंग एक है आपके पास, पहला क्या था, ऑडिट फीस ना, ऑडिट फीस, और दूसरा है कैरिज, ठीक है। ऑडिट फीस था 400 आउटस्टैंडिंग और ये था 600 आउटस्टैंडिंग, दोनों का टोटल मिला के बाहर लिख दो, 3 4 दाबोले तो 1000। ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो बाहर, ठीक है। एट द एंड वही इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताओ, देखो क्या है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। तो इधर आओ, देखो अच्छे से देखो, 46,500 बिल्डिंग का वैल्यू हो गया। किधर है अपना बिल्डिंग, देख बेटा कितना हो गया बिल्डिंग का वैल्यू, 46। तो 46,500 लिख दो बेटा, देखो 46,500 ये वैल्यू हो गया। कितना था पहले 48,500, वो कितना हो गया 46,500, कितना कम हो गया बताओ, 2000। तो इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, कितना 2000, बराबर। और एक डेप्रिसिएशन वो भी साथ में कर लेते, दोनों साथ में लिख देते वहां पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कौन सा है, देखो फर्नीचर का ना। देखो अगला एडजस्टमेंट देखोगे तो 5%, ठीक है। तो फर्नीचर का 5% कर दो, इधर है फर्नीचर मिला, इसका 5% कितना आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, कितना आएगा रे, 6,400 का आधा, कितना 3,200, बराबर। 3,200 आना चाहिए। ये कैसे आया पता चला क्या, अगर 10% निकालोगे ना तो एक जीरो काटने का मतलब 6,400, पर ये 10% नहीं है, 5% है, तो 6,400 का आधा, आधा कितना 3,200। या फिर डायरेक्टली अगर निकालोगे तो वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। चलो बताओ मुझे बेटा, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 3,200 माइनस करके बाहर कितना आएगा रे, 60,800, ठीक है। अभी अपन ने दो डिप्रिसिएशन का यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है, एक बिल्डिंग का और दूसरा फर्नीचर का। दोनों अमाउंट क्या क्या आया आपके सामने है। अभी दोनों का सिंगल इफेक्ट अपन प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। सो आप मेंशन बैक दे देना देवा, इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन ऐसा लिखेंगे। पहला डिप्रिसिएशन किस पे था बेटा, बिल्डिंग के ऊपर, बता दो बिल्डिंग के ऊपर का डिप्रिसिएशन कितना था रे, 2,000, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर के ऊपर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो, 3,200, ठीक है। दोनों का टोटल करके बता दो कितना आता है बाहर, 3 4 5 5,200। ये हो गया सिस्टमैटिक इफेक्ट, क्या है बेटा, सिस्टमैटिक इफेक्ट, शाबाश। चलिए व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, योर नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%. प्लीज फोकस ऑन दिस वेरी केयरफुली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, पर अपने पास इफेक्ट दिखा ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, माय डियर दिख रहा, इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स के कैपिटल पे. अभी पहले अपन आते यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है, बता दो. जब भी ये एडजस्टमेंट तुमको एग्जाम में आएगा ना, दिख रहा, मुझे बताओ पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, कैपिटल, ये इधर नहीं लिखा, वो यहाँ पे लिखा. कैन यू फाइंड इट द कैपिटल? 1,50,000 मितेश का और 50,000 मंगेश का. सो माय डियर शोनाज एंड शोनीज, हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते टाइम कैपिटल पे करना है, पर उसका इफेक्ट देते टाइम करंट में देना है. 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मुझे पहले बताना यहां पे पहले का कैपिटल कितना है अपने पास, ये बंदे का 1,50,000, ये कौन है, मितेश ना. कितना टक्का इसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट है, 2.5%, परसेंट मतलब 100 ना. अभी सेम दूसरा कौन है, मंगेश, उसका कैपिटल कितना है, 50,000, बराबर कितना इंटरेस्ट दिया है, 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय, बराबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो इंटरेस्ट कैपिटल पे निकालेंगे. बताओ टकला टकला और टकला टकला, ये 2.5 है ना, पॉइंट को कंसीडर मत करो फिलहाल. बोलो 25 शून्य 25 शून्य 25 दुने सॉरी 25 पाचा 125, बोले तो 125. तो यहाँ पे कितना आएगा 5 और कैरी कितना होगा 12, 125 5 लेगा 12 कैरी, 25 वंजा 25 वंजा 25, 25 आणि 12 किती होतात 30, 25 आणि 37, ठीक आहे. एका नंबरच्या नंतर पॉइंट होता, मागून एका नंबरच्या नंतर पॉइंट होता. उत्तर किती येणार तुझं बेटा, 3,750, 2.5%. माय डियर इधर आओ, टकला 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 टकला, 25 शून्य 25 शून्य 25 पाचा 100, बराबर एक नंबर सोडून पॉइंट, एक नंबर सोडून पॉइंट, किती आलं उत्तर 1250. कितना है बेटा 1250. सो मंगेश को इतना मिलेगा उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट, मितेश को और मंगेश को इतना मिलेगा. अब इसका इफेक्ट देना है, बराबर. और इफेक्ट देने के लिए अपन ने 2 इफेक्ट बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन सा साइड, क्रेडिट साइड. 40. इंटरेस्ट निकालते टाइम किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे, पर इफेक्ट कहां पे देंगे, करंट पे. हाँ ये सिस्टम था. चलो लिख देते फटाफट. प्रीत कान्हा तुझी नाही बरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहले का आया था 3,750, इसका आया था 1,250. सेम अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है. यहाँ पे लिखेंगे पहला कौन है भाई, मितेश, दूसरा कौन है भाई, मंगेश. मितेश का कितना आया था 3,750, इसका 1,200, दोनों का टोटल कितना होगा रे, 3 4 5,000 होना चाहिए. ठीक है, चलिए व्हाट इज नेक्स्ट, चेक योर नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्लीज. Goods of rupees 900 were taken by Mangesh for his personal use. ठीक है,
तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, कौन है, मंगेश ना, मंगेश लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुड्स टेकन या फिर विड्रॉन बाय, ये अमाउंट किती है रे, 900, ये हो गया। और मंगेश के करंट अकाउंट में लिखेंगे 2, वापस से एक बार ड्राइंग आ गया। और ये ड्राइंग कहाँ पे लिखेंगे, मितेश में कि मंगेश में, ठीक है। चलिए दोनों इफेक्ट हो गया, अभी अगला एडजस्टमेंट अपन कर सकते हैं। चलिए मधु, व्हाट इज नेक्स्ट, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स और 3% आरडीडी। तो पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे 1000 रुपया, फिर 3% आरडीडी। कम ऑन, वेरी फास्ट, पूरा सिस्टम गायब हो गया था। चलिए डेटर्स, पहला क्या माइनस करना है, फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। कितना था फर्दर बैड डेट्स, 1000 ना रे, कितना आएगा माइनस करोगे तो 51,200। फिर क्या माइनस करना है, न्यू आरडीडी, क्या बोलते हैं इसको, न्यू आरडीडी, कितना टक्का बेटा, 3%। 51,200 का 3% निकालो, 51,200 का देखो, 51,200 कितना, 3%, टकला 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 टकला, 3 दूने 7, 3 एके 3, 3 पाची 1536, बरोबर है का रे, 1536 लिख दो यहाँ पे। वन 536 माइनस करके बता दो कितना आता है बेटा, दातून 6 गेले 4, चलेला परत 4 गेले 6, चलेला परत 12 6 गेले 6, चलेला परत 11 2 गेले 9, ठीक है। 49,664 बराबर आहे का, एक बार चेक करो, माइनस करायचं नाही, हा बसायचं नाही असंच। अच्छा बच्चा है ना तू, ये गंदू बच्चा है। ओके चला, अपना असेट बढ़ गया कि कम हो गया बेटा, कम हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट कितना है बता देना मेरे को आप। देखो यहाँ पे 2, पहला क्या था, फर्दर बैड डेट्स, कितना था रे फर्दर बैड डेट्स, 1000। ये अगला ये वाला बताना बेटा कितना था, 2, न्यू आरडीडी कितना था रे, बता दो ना, 1500, थैंक यू, 1536, गॉट इट, थैंक यू। अरे पेज खत्म होने आ गया, खाली बोर्ड में नहीं, एक एक लाइन छोड़ के लिखा, कोई बात नहीं। चलो ये दोनों इफेक्ट हो गया इसका अभी, और क्या बचा है अपना, ये हो गया सब, हो गया ना सब। टैलेंट बेटा, ये एडजस्टमेंट अभी भी नहीं कर सकते, बताओ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक आया नहीं। सुनो इधर आ जाओ ना, अपन सम सॉल्व करते हैं 5 स्टेप में। पहला स्टेप होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्रांसफर,
ट्रायल बैलेंस आइटम टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, खत्म। ठीक है, दूसरा अपना स्टेप होता है बेटा रीड द एडजस्टमेंट एंड मेक टिक मार्क, क्या हुआ, खत्म। तीसरा अपना स्टेप होता है बेटा पोस्टिंग, क्या हो गया, खत्म। चौथा स्टेप होता है अपना गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, ऑलमोस्ट खत्म। अगला चेक इफ एनी हिडन एडजस्टमेंट्स आर लेफ्ट, अपने पास कोई हिडन एडजस्टमेंट है नहीं, अभी हमको क्या किया जा सकता है, टैली किया जा सकता है, तभी तो अपने को क्या निकल के आएगा, ग्रॉस। चीनू ग्रॉस प्रॉफिट, चला ग्रॉस प्रॉफिट के पीछे लोगो बेटा, इधर एक ग्रॉस प्रॉफिट, कम ऑन लोगो काम पे बेटा, फटाफट टैली करो, जो बड़ा है वो दोनों साइड लिखना है फास्ट। चलो मैं भी थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूं। 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700 कितना आएगा, 1,98,000। 1,98,000 इधर भी लिख दो, 1,98,000 में से सब माइनस करो, पहला 25,000, बाद में 67,100, बाद में 1,820, बाद में 2,380, बाद में 2,700, 9,000 आंसर आना चाहिए, कितना बेटा, देखो आपका आ रहा है क्या 99,000, अगर ये आता है तो इसको आप बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, ए अपना इधर आओ ना, इधर आओ ना जरा, एक मिनट 1 मिनट लिसन। ये 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट अपना आया, अभी बताओ पार्टनर को कमीशन कितना देना है रे, 1% ना। अपने पास दो पार्टनर है बेटा, पहला कौन है, मितेश, और दूसरा कौन है, मंगेश। इसको 99,000 पे मतलब ग्रॉस प्रॉफिट पे ना, 99,000 पे कितना टका देना है, 1%। इधर देखा, इसको भी 99,000 पे कितना देना है, वही आएगा बराबर, बता दो कितना आएगा, टकलू 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 आ गया, टकलू 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 आ गया, बराबर ना। 990 गुणिले 1, 990, 990 आंसर है अपना। मुझे इतना बता देना, अगर मैं कमीशन दे रहा हूं, बिजनेस अगर पार्टनर को कमीशन दे रहा है तो कहने से खर्चा हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को बंद करने का नहीं, पहले इसका इफेक्ट दे देते, बराबर। तो इधर आओगे अगले अकाउंट में, इससे अपन इफेक्ट लिख देते, इधर आओ फटाफट, टू कमीशन टू बेटा, कमीशन टू किसको, पार्टनर, बराबर ना। कौन पार्टनर है, दो लोग, मितेश और मंगेश भाई, इसको भी 990 और इसको भी 990, बता दो 990 990 कितना आएगा, 9 18 आणि हे 9 18, 1819 किती होणार, 80 ना, एक बार देखो इतना आता है क्या, 0 बराबर है। ये दो इफेक्ट देना है ना अपने को, एक हो गया, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इधर आओ देखो, यहाँ पे भी लिखोगे बाय ओनली कमीशन 990 और इधर भी 990। अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद कर सकते हो, यह अकाउंट को आपको बंद करना है। ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे बाय ग्रॉस
प्रॉफिट, वहां पे सीडी था तो यहाँ पे बीडी, कितना हो जाएगा 99,000, ठीक है। शायद से 99,000 ही बड़ा रहेगा, तो ये दोनों साइड लिख दो। इधर भी लिख दो 99,000। 99,000 में से ये सब माइनस कर दो, इतना आता है देखो, चलो फटाफट मैं देख लेता हूँ। 1 बाय 1 99,000 में से एक एक माइनस कर दो। पहला माइनस करेंगे 1600, उसके बाद में 2200, उसके बाद में 2,600, उसके बाद में 3,400, उसके बाद में 1,000, उसके बाद में 4,100, उसके बाद में 2,000, उसके बाद 3,700, उसके बाद आयला 5,200, उसके बाद 5,000, उसके बाद 1,000, उसके बाद 1,536, उसके बाद 1,980, 63,684 बराबर है क्या, चेक करो एक बार। 63,684 कैसे पता चलेगा? अपना एक अपने पास क्लू था यहाँ पे 63,684, देखो यहाँ पे बराबर है ना। मुझे बताओ ये 63,684 जो अपना नेट प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांटना है कौन से रेशो में? 3:1 में। कैसा बांटने का वो भी दिखाता हूँ, वो भी कैलकुलेशन आपको करना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट अंडरलाइन ए कैरी डाउन, ठीक है। दो पार्टनर है, मितेश मंगेश, रेशो है 3:1। इधर देखो ये 63,684 को बांटना है ना, तो एग्जाम में देखो कैसे बांटने का। 63,684, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, बराबर ना। रेशो को बांट रहे हैं अपन, परसेंटेज को नहीं, ठीक है। ये किसका है बेटा? मितेश भाई का। दूसरा मंगेश भाई के लिए भी सेम 63,684 को बांटना है। कितना इधर 3 था, इसका कितना है 1 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, रेशो को बांटोगे तो टोटल करके नीचे लिखेंगे। चलो अभी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। देखो 4 त्रिक 12, अचाला 1, 8 त्रिक 24 ना, 24 आणि 1 25, अचाले 6 त्रिक 18 आणि 2, अचाले 3 त्रिक 9 आणि 2, अचाला 6 त्रिक 18 आणि 1 डिवाइडेड बाय कितना 4, ठीक है। 4 1 4, 4 2 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, किती उरले 17 18 19, 3 4 7 28, 29 30 31, किती उरले 3, परत 4 7 28, 29 30, किती उरले 2, 4 5 20, 4 सक 24, किती उरला 1, 4 त्रिक 12, कितना है बेटा 47,763। तो यहाँ पे लिख दो 47,763। जिसको ये कैलकुलेशन नहीं करना है वो क्या करेगा, अभी 63,684 में से ये माइनस कर देगा, तो वो उतना आ जाएगा, बराबर ना। वो सिंपल नहीं तो ये भी ऐसा भी कर सकता है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। 4 1 4, किती उरले 2, 4 5 20, किती उरले 3, 4 7 8 4 8 4 9 36, बरोबर ना। 4 दूने 8, 4 1 4, कितना है बेटा 15921,
15921 आप भी करोगे ना तो आपका इतना ही आ जाएगा, माइनस करोगे तो भी बराबर है क्या? एक बार चेक करो दोनों का टोटल आ रहा है क्या? 3 आणि 1 4 3 2 8 7 7 14 15 16 6 4 1 5 आणि 1 6 6 6 12 13 3 8 चला बरोबर है। ठीक है, इधर अगर तुम्हारा ये अमाउंट एक बार मधु ध्यान में रख, मेरे को बता दे अगले अकाउंट में 47,763 47,763 47,763 और यहाँ पे कितना था मधु? मधु यहाँ पे कितना था बेटा? 15,921। एक बार तुम पे विश्वास है क्या? हाँ है। अभी इसका टैली करो बेटा। इसका टैली करने के लिए एक एक पार्टनर को बंद करने का बेटा। इसका टैली करो। 2,000 प्लस 1,250 प्लस 990 प्लस 15,921 20,161 2161। यहाँ पे देखो कितना आता है 3,000 प्लस 3,750 प्लस 990 प्लस 47,763 55,503 55,503 इधर भी लिखेंगे सेम 55,503 वहाँ पे 20,161। ठीक है, 55,503 में से पहले ये सब माइनस कर दो 1,200 कितना बचेगा 54,303। इसमें से माइनस करो 2161 माइनस करोगे 2,200 माइनस करोगे 900 1761 एक आ गया और ये एक आ गया। इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये काय का बैलेंस आ गया? करंट का। ठीक है, तो अगले बैलेंस शीट में अपन करंट का बैलेंस लिखेंगे, ऐसा बता देंगे। यहाँ पे लिखोगे करंट अकाउंट और दो लोग हैं, एक है मितेश भाई, दूसरा है मंगेश भाई। मितेश का कितना था रे? 54,303। यहाँ पे लिख दोगे 54,303 और इसका आया था 17,061। इसका टोटल निकाल के बाहर डाल दो, कितना आएगा 54,303 71,363 71,363। ठीक है, अभी टोटल करोगे बराबर है। अभी टैली मारो इसका, कितना आता है? मैं भी मार रहा हूँ टैली तुम्हारे साथ ही। 71,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 38,000 प्लस 2,00,000 330 364 बराबर है क्या रे? 330 364 330 364 बराबर है ना? तो बराबर हो गया अपना टैली। एक बाजू का बराबर है या दूसरे बाजू का चेक करना पड़ेगा आपको।
364। इसके लिए बोला इलस्ट्रेशंस का सिस्टम सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। टैली आता है तो सुकून मिलता है, बराबर। 12 मार्क्स का कंफर्मेशन मिलता है, बराबर। कॉमर्स का बच्चा, हर एक टॉपिक में नॉर्मली तुमको टैली करना है अभी, बराबर। ऐसा ही सिस्टम है। और हमको क्या चाहिए, हमारा सम क्या हो जाए, टैली। इधर है, हाँ ये ना 360। आता हाँ फिर ऐसा मैंने यही किया था रे, ये वाला बोल रहा है पण हे बरोबर लिहिलंय ना मी, अगोदरचं बघू दे। 3 आणि 1 शेवटला आहे ना, हाँ रे सवारी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ना, बस एवढंच ना, ठीक आहे। समझ रहे, 3 + 1 4, हाँ ठीक है। और ये बाजू वाला टैली किया क्या किसी ने, असेट साइड टैली किया किसी ने, कर दो ना, बराबर। एक बार ठीक है, साथ में देख लेते हैं। इधर का नहीं चेक करना है ना भाई, ऐसा नहीं। चलो एक बार देख लेते। 46 500 प्लस 13 700 प्लस 49 664 प्लस 32,000 प्लस 75,000 प्लस 29,000 प्लस मधु, पुढच्या वेळेस मागे बसत जा। उसके बाद में 23,700, बरोबर है। 330 364। दिस इज परफेक्टली राइट, ठीक है। एंड दैट एंड्स विथ योर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या था बेटा, करंट अकाउंट। और यहाँ पे माय डियर ध्यान रखने वाली बात ये थी कि आपको अगर सम में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अगर साथ में आता है तो हमको कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। सभी इफेक्ट हमको कौन से, जो पार्टनर्स कैपिटल में डालते थे वो सभी इफेक्ट अभी कहाँ पे जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकेले को ऐसा उठा के कहाँ पे लिख देने का, लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात थी, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करोगे, पर उसका इफेक्ट कहाँ पे देंगे अपन, करंट अकाउंट में। गॉट इट, यस। एंड विद दिस वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।